नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान। स्वागत है आपका। आजम जी, कल से बड़ी चर्चा है रैली की। कह रहे हैं कि अखिलेश का पीडीओ तो टूट गया, पी पिछड़ा रह गया, डी चला गया और अल्पसंख्यक चला गया आजम साहब के पास। अब बचा क्या है? देखिए, ये जो रैली थी ये बसपा की एक्चुअल ताकत नहीं है। ये रैली कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्पॉन्सर्ड किया है पीडीए को कंफ्यूज करने के लिए। वो चाहते हैं पीडीए भ्रमित रहे, पीडीए एक न हो, क्योंकि पीडीए की एकता का अंदाज़ा उन्हें 2024 के चुनाव में लग गया है। पीडीए एक हुआ तो वो दूसरे नंबर की पार्टी हो जाएंगे और पीडीए इसी तरह से एक चलता रहा तो 2027 में उन्हें सत्ता से बाहर जाना होगा। इसलिए उन्होंने, भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि ये रैली कामयाब हो ताकि समाजवादी पार्टी को मतदाता में कन्फ्यूज़न हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का मतदाता ज़मीन पे इन चीज़ों को देख रहा है, वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं है। पीडीए एक है और 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि आजम के बाहर आते ही तो हालत खराब हो गई, भागे भागे पहुंचे। आप कह रहे हो कि 27 में आएंगे, वो कह रहे भागे भागे पहुंचे, 10 लग गए। अब ओम प्रकाश राजभर जी क्योंकि ना तो किसी का व्यक्तिगत सम्मान करते हैं, ना तो सम्मान पसंद करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं। अब दरख्त की शायद ओम प्रकाश राजभर को मीनिंग ही नहीं मालूम होगी। दरख्त बहुत बड़ी चीज़ है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह के आए हैं। फाउंडर मेंबर तो थे ही थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये माना कि आजम खान जी जड़ हैं समाजवादी पार्टी के और उनकी भूमिका आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी में वही रहेगी, जड़ की ही रहेगी। वो हमेशा उसको, समाजवादी पार्टी को सींचते रहेंगे। कभी समाजवादी पार्टी से ना उनका मोह भंग हुआ था, ना कभी होगा। ये लोग कयास लगाते रहें, उन्हें कयास लगाने के लिए ख्याल अच्छा है। आज जयप्रकाश जी की जयंती है, जेपीएनआईसी पहुंचे अखिलेश की नहीं? कहाँ जाने दिया? सरकार इतनी डरती है। क्यों? हर बार पिछले कई मरतबा हम देख रहे हैं, एक बार तो कूद के गए, एक बार रात में गए। बिल्कुल डरती है सरकार। जेपीएनआईसी इतनी अच्छी बिल्डिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनवाई है, उसको बर्बाद कर रही है 8 सालों में। हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी को बेच दीजिए। बेच भी नहीं रहे हैं और उसे चालू भी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो लखनऊ की, क्या उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। उससे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं है। उसमें बहुत सारे ऑडिटोरियम हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, इवन ऊपर हेलीपैड भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि भाजपा को जयप्रकाश नारायण पसंद नहीं है, उनका यूज़ तो करना चाहती है लेकिन उनके विचारों को नहीं मानेगी। क्योंकि उनके विचारों को मानेगी तो भाजपा की जो नफरत की राजनीति है, जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो सब चकनाचूर हो जाएगी। भाजपा उन चीज़ों को चकनाचूर नहीं करना चाहती है। भाजपा अपने उसी नफरती एजेंडे पे अपने को आगे बढ़ाना चाहती है। मायावती ने बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जिलेब के नाम बदल दिए, पार्क के नाम बदल दिए और इस पूरे घटनाक्रम में वो सीधा अखिलेश पर हमला करती थी। यही तो अफसोस की बात है। 8 सालों, जबकि सरकार में तो अखिलेश है नहीं। यही जो राहत मिलेगी वो सरकार से मिलेगी। दलितों के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा। आपने देखा कि रायबरेली में किस तरीके से घटना घटी। आपने देखा कि आगरा में दलितों की बारातें चढ़ने से रोकी गई, दूल्हे उतारे गए, पीटे गए। और वो करणी सेना कहाँ है, ये सवाल उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कि अखिलेश यादव नुकसान कर रहे हैं। यही बात जो मूल मतदाता है उसे परेशान कर रही है कि बहन जी अखिलेश यादव से सवाल कर रही हैं, ना कि सत्ता पक्ष से सवाल कर रही हैं। सवाल भाजपा से होना चाहिए कि दलित दूल्हा आखिर घोड़ी पे क्यों नहीं चढ़ सकता है, दलित युवक
चोरी में उठा के इलाहाबाद में पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, उसका सवाल नहीं पूछती हैं। दलित सांसद लालजी सुमन पे कड़ी सेना तलवार लेके चढ़ जाती है, घर पे तोड़फोड़ करती है, उस पर कोई सवाल नहीं है। तो मतदाता इतना बेवकूफ़ नहीं है, भाजपा ये न समझे, मतदाता बहुत जागरूक है, वो ये मानता है कि ये सारे सवाल समाजवादी के नहीं हैं, सारे सवाल भाजपा के हैं। भाजपा से सवाल न पूछ के ही बसपा ने कहीं न कहीं मतदाताओं के मन में संशय पैदा कर दिया, क्या कहीं मिला गेम तो नहीं चल रहा है। यही बात मतदाताओं के जहन में टहल रही है। तो आपका मतलब ये रैली बसपा की जो हुई है वो भाजपा के रहमो करब? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो वो मंच से सत्ता पक्ष की तारीफ करने का मतलब होता है कि आप सत्ता पक्ष के साथ मिले हैं। हमेशा सवाल सत्ता पक्ष से किया जाता है, विपक्ष से सवाल करने का कोई औचित्य ही नहीं है। विपक्ष से सवाल निराधार है। और समाजवादी पार्टी, जहां तक जिलों के नाम बदलने का सवाल है, जनता की मांग पे ही समाजवादी पार्टी ने काम किया था। जनता ने जो मांगा था वही दिया था। ऐसा नहीं है कि किसी दुर्भावना बस हमने जिलों के नाम नहीं बदले, या महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों या मेडिकल कॉलेज के नाम हमने नहीं बदले, बल्कि वहाँ की जनता ने जो मांग की, उस जनता की मांग को हमने स्वीकार किया और वो चीज़ें करी। हम पीडीए के साथ हैं। पीडीए में हमारा दलित बहुत मजबूत है। दलित जानता है कि समाजवादी पार्टी ही आज की पार्टी है जो हमारे हितों की रक्षा कर सकती है। ये थे हमारे साथ आजम साहब, उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया है। फिर किसी के साथ हाजिर रहेंगे, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।